तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलीय कवक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है सेप्रोलेग्निया और चौथा है एस्परजिलस। तो ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जलीय कवक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2003 2008 फिर पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि 3 या 3 से अधिक बार पूछे गए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेप्रोलेग्निया, जिसे हम वाटर मोल्ड भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बोर्डेक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज। तो आपको बताना है कि बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किस में करते हैं, यानी कि जीवाणुनाशी के रूप में या फिर कवकनाशी के रूप में या फिर शाकनाशी के रूप में या फिर कीटनाशी के रूप में, यानी कि बैक्टीरियसाइडल, फंजीसाइडल, हर्बिसाइडल या फिर इंसेक्टिसाइडल। और ये भी क्वेश्चन आपने देखा है कि एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2012 और यूपी पीसीएस प्री 2002-2005 में पूछा गया। तो बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग कवकनाशी यानी कि फंजीसाइडल के रूप में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शैवाल है जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है, और उसे एडिबल प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला है स्पायरोगाइरा, दूसरा है स्पाइरुलिना, थर्ड है वाउचेरिया और फोर्थ है हाइड्रोडिक्टियन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी है, स्पाइरोलाइना। तो याद रखिएगा कि स्पाइरोलाइना को हम एडिबल प्रोटीन भी कहते हैं और ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इस एल्गी का नाम याद रखिएगा और ये मार्केट में आपके टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्पोस्पोर ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम आर, यानी कि जो बैट्राइकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर हैं, फल बीजाणु हैं, वो कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन है नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, यानी कि नग्न और अचल। दूसरा है नेक्ड एंड मोटाइल, यानी कि नग्न और चर। तीसरा है कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, यानी कि आवृत और अचल। और लास्ट है कवर्ड एंड मोटाइल, यानी कि आवृत और चर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, यानी कि नग्न और अचल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, यानी कि कौन से शैवाल में समरूपी पीढ़ी एकांतरण होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्टोकार्पस, ऑप्शन बी बैट्राइकोस्पर्मम, ऑप्शन सी है कैरा और ऑप्शन डी है उडोगोनियम। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस में आपको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पीजीटी बॉटनी 2002-2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्लांट वेयर एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील इज फाउंड इन राइजोपस। तो आपको बताना है कि उस पौधे का नाम बताइए जिसमें कि राइजोपस में उभयतल फ्लोएमी नाल स्तंभ पाए जाते हैं, यानी कि किस पौधे के राइजोम में एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक्विसिटम, ऑप्शन बी है सेलेजनेला, ऑप्शन सी है लाइकोपोडियम और ऑप्शन डी है मार्सिलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मार्सिलिया। अगला प्रश्न है, द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, यानी कि अनावृत्त बीजी में जो भ्रूणपोष होते हैं वो सामान्यतः होते हैं, मतलब कि ये हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉइड होते हैं या फिर ट्रिप्लॉइड होते हैं या फिर पॉलीपोलॉइड होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अनावृत्त बीजी पौधे हैं उनमें जो इंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इनमें इंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो निषेचन के पहले होता है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए, हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। जबकि यदि हम बात करें एंजियोस्पर्म की, यानी कि आवृत्त बीजी पौधों की, तो उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n होता है। तो यहाँ पर हमारा जो अनावृत्त बीजी के लिए पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील किन में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मार्सिलिया, दूसरा है लाइकोपोडियम, तीसरा है सेलेनेला और लास्ट है साइलोटम। तो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखा था, उसमें पूछा हुआ था राइजोम में, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की भांति राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्सिलिया, जिसमें कि एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सेलेनेला इज। तो आपको बताना है कि सेलेनेला के राइजोफोर का मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा है। तो इसका नेचर एज स्टेम या फिर एज रूट, नाइदर स्टेम नॉर रूट, या फिर बोथ स्टेम एंड रूट। तो इन ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बोथ स्टेम एंड रूट। अगला क्वेश्चन है द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन। यानी कि साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होता है। तो आपके ऑप्शन है इन स्पोरोफिल एक्सिस, एलोन द मार्जिन, एडेक्सियल साइड, या फिर एबेक्सियल साइड। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, एबेक्सियल साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोरलाइड रूट्स आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि कोरलाइड रूट्स किस में पाई जाती है, यानी किसके जड़ों में पाई जाती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि जो कोरलाइड रूट्स है वो पाई जाती है साइकस में। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो साइकस में कोरलाइड रूट्स होते हैं उसमें एक जोन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्गल जोन, जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन, यानी कि टाइलोसिस उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टाइलोसिस होती है वो पाई जाती है हार्डवुड में, जो कि एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि वेसल्स को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यानी कि टाइलोसिस के लिए कि ये प्राइमरी जाइलम है, फ्लोएम है, या फिर सेकेंडरी जाइलम है, या फिर पिथ सेल है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो टाइलोसिस प्रेजेंट होता है सेकेंडरी जाइलम में, यानी कि द्वितीयक दारों में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ऑकर इन, यानी कि संचरण ऊतक पाए जाते हैं। तो आपके पहले ऑप्शन है लीफलेट्स ऑफ साइकस, यानी कि साइकस के पत्रक में, दूसरा है नीडल ऑफ पाइनस, तीसरा है लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस, और लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लीफलेट्स ऑफ साइकस, यानी कि साइकस के पत्रक में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आपको ये सेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।